नमस्कार, मैं रुपेश कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं छत्तीसगढ़ इकोनॉमिकल सर्वे 19 और 20 में, जिसमें फॉरेस्ट्री का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। हम उसके डेटा को एनालिसिस करेंगे। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में फॉरेस्ट्री चैप्टर में क्या क्या डेटा दिया गया है उसको एनालिसिस करेंगे। उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख ले, क्योंकि क्या है, जो पार्ट 1 वो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो भारत की वन स्थिति के बारे में मैंने चर्चा किया है। पार्ट 2 में छत्तीसगढ़ की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में डीपली चर्चा की, उसके टर्म को बताया, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कराया। तो वो देख लेंगे तो ये थर्ड पार्ट देखने के बाद संपूर्ण आपको जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कवर हो जाएगा और एग्जाम के लिए आप बहुत ही आपके लिए क्या उपयोगी होगा। और साथ ही साथ हम फॉरेस्ट्री ये रिपोर्ट को पढ़ते नहीं, इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। मैं आपको अगर कुछ डाटा को लेकर कोई कंट्रोवर्सी होता है तो मैं वहां क्लियर कराने की कोशिश करता हूं हमेशा, और चाहता हूं कि आपके समय के समक्ष जीरो एरर रहे, कोई भी डाटा को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, है ना। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उस पे जो फॉरेस्ट्री का चैप्टर है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप 2 चैप्टर भाग 1 भाग देख लेंगे तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की का फॉरेस्ट्री चैप्टर, जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 19-20 के अनुसार। कुछ चीजें मैंने इसमें ऐड भी की है, वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐड किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं और देखते हैं जो छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है 19-20 के अनुसार जो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.11% है। यहां क्लियर हुआ। यहीं पे देखते हैं जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं या एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट देखते हैं 1920 के अनुसार। यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, 1,35,192 यानी 1 किलोमीटर का यहाँ पे डिफरेंस है। ये भी भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.11% ही है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का, तो दोनों में 1 किलोमीटर का अंतर है। दोनों में यहाँ पे क्लियर डाटा आपको रख दिया हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रदेश का वन क्षेत्रफल है, जो जानना प्रदेश का वन क्षेत्रफल क्या है या फॉरेस्ट रिकॉर्ड एरिया, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, कंफ्यूज भी होते हैं। जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड एरिया है वही वन क्षेत्रफल कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड एरिया है या वन क्षेत्रफल है वो है 59,772 वर्ग किलोमीटर, 59,772 वर्ग किलोमीटर पे ये छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल है। यहां पे क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखते हैं वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिए वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, फॉरेस्ट एरिया की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत राज्य का चौथा शीर्ष राज्य है, टॉप स्टेट है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है जहां फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। यहां पे क्लियर हुआ। तो याद रखिए फॉरेस्ट एरिया कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, उसका वो 44.21% है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर। देखते हैं कि टॉप 4 रैंक के कौन से स्टेट है जो फॉरेस्ट एरिया के दृष्टिकोण से टॉप लेवल पे है या शीर्ष लेवल पे है। देखते हैं, प्रथम है मध्य प्रदेश है, जो कितना 94,689 वर्ग किलोमीटर के साथ ये प्रथम स्थान पे है। कौन सा? फॉरेस्ट एरिया पे या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पे। दूसरा है महाराष्ट्र है, जो 61,579 वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है, इसका फॉरेस्ट एरिया। तीसरा है उड़ीसा है, 61,204 किलोमीटर, ये थर्ड है। और फोर्थ रैंक में है 59,772 वर्ग किलोमीटर के साथ ये चौथे स्थान पर है। यहां तक क्लियर फॉरेस्ट एरिया पे। यहीं पे आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ वनावरण की दृष्टि से ये क्या है? फॉरेस्ट क्षेत्रों के वनावरण, फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से, वनावरण की दृष्टि से, वन आच्छादन की दृष्टि से। अब देखते हैं वन आच्छादन क्षेत्रफल कितना है, फॉरेस्ट कवर छत्तीसगढ़ का कितना है? 55,611 वर्ग किलोमीटर में हमारा ये फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, और वनावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, तीसरे रैंक पे है। प्रथम कौन है? याद रखिए ये क्या? फॉरेस्ट कवर है और ये फॉरेस्ट एरिया है। ये डिफरेंस समझना आपको जरूरी होगा, नहीं तो मेरा पहले का वीडियो देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट इजी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं कि प्रथम कौन है?
प्रथम कौन है? फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश है, 77,482 किलोमीटर पे है। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश हम देख लेते हैं, 66,668 वर्ग किलोमीटर के साथ ये दूसरे स्थान पे है। और छत्तीसगढ़ जैसे पता है आपको 55,611 वर्ग किलोमीटर के साथ वह तीसरे स्थान पे है। यहाँ पे क्लियर हो गया दोनों के बीच डिफरेंस। अब देखते हैं वनावरण में फॉरेस्ट कवर पे, आपको मैं पहले बता चुका हूं फॉरेस्ट कवर पे वनावरण की दृष्टि से अधिकतम, यहाँ पे मैं केवल 27 पहले, इससे पहले वीडियो में 18 जिलों के आधार पे बताया था, यहाँ पे हम 27 जिलों को लेके चलते हैं, वहां पे एक डाटा मिला है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो जो याद रखिए फॉरेस्ट कवर, यानी फॉरेस्ट कवर देखते हैं, दो देखेंगे, फॉरेस्ट कवर में हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे और एक प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो जो फॉरेस्ट कवर में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे 18 जिलों में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहां है? सरगुजा जिले पे है, डिस्ट्रिक्ट पे है। वहीं पे देख लेते हैं न्यूनतम, अगर न्यूनतम बात की जाए किस जिले पे? जांजगीर चांपा जिले पे फॉरेस्ट कवर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, इस बात को याद रखिएगा। यहां रखिएगा 27 जिलों के अनुसार अगर हम फॉरेस्ट एरिया देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, तो शीर्ष में कौन है? नारायणपुर है, नारायणपुर है। और न्यूनतम में कौन है? दुर्ग है। यहां पे क्लियर हो गया। यही फॉरेस्ट कवर की बात अब प्रतिशत में अगर हम करते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम देख लेते हैं 18 जिलों के अनुसार, जैसे पहले बता चुका हूं नारायणपुर है, और मिनिमम कहां पे है? जांजगीर चांपा में है। अगर 27 जिलों की बात की जाए तो प्रथम में बस्तर है, फिर नारायणपुर है, फिर मिनिमम की बात की जाए तो वहां पे क्या है? आपका दुर्ग जिला है। ठीक है, इस तरीके से हमने फॉरेस्ट कवर को प्रतिशत में देखा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि जो प्रशासनिक आधार पे वनों का वर्गीकरण किया गया है उसकी वैधानिक स्थिति क्या है, जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में उसकी स्थिति क्या दी गई है, उसके विषय पे हम चर्चा करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है उसमें हम रिजर्व फॉरेस्ट लेते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लेते हैं और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट लेते हैं। तो उसी आधार पर हम वैधानिक स्थिति की चर्चा करेंगे कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है या आरक्षित वन है उसका छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रफल है वो 25,782.167 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हो गया। अगर उसका प्रतिशत में बात की जाए तो प्रतिशत में वो 43.14 यानी 43.14 प्रतिशत है जो किसका है? आरक्षित वन का, रिजर्व फॉरेस्ट का है। अधिकतम रिजर्व फॉरेस्ट वाला जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वह दंतेवाड़ा है और न्यूनतम है जो रेशमड़ वाला जिला वो कोरबा है। क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं हम संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसका जो क्षेत्रफल है 24,036.100 वर्ग किलोमीटर पे हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन है, जिसका हम प्रतिशत में देखें तो 40.21% है। और अधिकतम जहां संरक्षित वन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसा जिला कौन सा है? सरगुजा जिला है। ठीक है, और न्यूनतम है जांजगीर चांपा। क्लियर हो गया यहाँ तक का। इसके विषय पे और आगे चलते हैं। जो अनक्लासिफाइड वन है यानी अवर्गीकृत वन है उसका देख लेंगे तो वो कितना है? 9,954.122 वर्ग किलोमीटर में हमारा ये अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल है। और इसका अगर प्रतिशत की बात कर दी जाए तो 16.65% में है, भाग में है। अगर अधिकतम वाला जिला कौन सा है? मैक्सिमम जहां अनवर्गीकृत वन है यानी अनक्लासिफाइड वन है वह दंतेवाड़ा। क्लियर। इस स्थिति से हम देखते हैं अगर योग करेंगे तो निकल जाता है 59,772.40 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब देखते हैं जो प्रजाति बहुलता के आधार पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीसीज के आधार पे हम जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है आपका 19-20 एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है 19-20, उसके आधार पे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया है किस प्रकार से। तो क्लासिफिकेशन करें साल वन या सराई वन बोलते हैं, दूसरा है सौगौन, तीसरा है मिश्रित वन। ठीक है, इस प्रकार से। और चौथा हम जहां कार्य अयोग्य है ना, जिसको हम वनों के कैटेगरी पे लेते हैं जहां पे किसी प्रकार का वन नहीं पाया जाता है लेकिन रिकॉर्ड पे वह वन हो। ठीक है। अब यहाँ पे अब इस स्थिति पे देखते हैं जो साल या सराई वन है वह 24,244.88 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो ये 40.56% है, जो कि आपको पता है साल या सराई छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। यहां तक क्लियर है। दूसरा देखते हैं कि सौगन का जो स्थिति है हम देखते हैं 5,633.1
3 वर्ग किलोमीटर पे हमारा सागौन है, जिसका अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 9.42% है। क्लियर। यहाँ पे मिश्रित वन की बात की जाए तो 2618.01 वर्ग किलोमीटर पे हमारा मिश्रित वन है, जो 43.52% है। ठीक है। चौथा जो कार्य अयोग्य है वह 3876.01 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की बात, प्रतिशत की बात की जाए तो 6.50% भाग में है। क्लियर यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं कि जो फॉरेस्ट्री है, वानिकी है, उसका राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है। और रिपोर्ट में हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि जो उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे पे हम स्थिर भाव 2011 और 12 लेंगे, स्थिर भाव पर हम ले रहे हैं। ये रिपोर्ट है जो स्टेट जीडीपी है, जीएसडीपी है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसका वानिकी क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान, कितने लाख रुपए का योगदान और कितना वृद्धि होता है, ये देखते हैं। तो हम जो एक एनालिसिस कर लेते हैं, मैंने 2 वर्ष का बताया, पिछले 18-19 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का और 19-20। तो 18-19 में जो योगदान था लाख रुपए की बात की जाए तो 6,64,873 लाख रुपए का योगदान रहा, जो बढ़कर 19 में 6,70,109 लाख रुपए हो गए। यहां तक क्लियर हो गया। अब प्रतिशत की बात की जाए, प्रतिशत में कितने प्रतिशत का जीडीपी पे योगदान है, तो 18-19 में 3.04% का योगदान था। और यहां पे जो 2019-20 में 2.91% का जीडीपी पर योगदान रहा। यहीं पे वृद्धि की बात की जाए तो देखते हैं जो 18-19 में कमी पाई गई थी, कमी आई थी, है ना। तो कितने की कमी आई थी, माइनस कमी आने रहेगा 0.67 की प्रतिशत की कमी थी। और वही हम 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में देखते हैं तो वृद्धि देखते हैं तो कितना हुआ, पहले तो कितना था 6,64,873 लाख रुपए था, जो 6 बढ़कर 19-20 में कितना हो गया 6,70,109 लाख रुपए हो गया, जो कि कितना वृद्धि हुआ 0.79% का वृद्धि हुआ। क्लियर यहां तक। इस तरीके से हमने इसके सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का योगदान देखा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत है इसके फॉरेस्ट पे, ये सब के बारे पे अब जानकारी होना जरूरी है। डायरेक्ट मैं इससे संबंधित डाटा दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा उसके बारे में बेसिक जानकारी दे दूं। साथ में जो इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ पे है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो दिया है उसके डाटा को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड है, जो छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, CSFDCL है। इसकी स्थापना अगर देखेंगे तो 22 मई 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो रायपुर है। इसका उद्देश्य आप जानते हैं वन विकास है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पे क्या करना है, संरक्षण करना है, विकास करना है, डेवलपमेंट करना है और सतत प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना, यही इसका मूल उद्देश्य है। चलिए इससे संबंधित हम डाटा को हम पढ़ते हैं। निगम के बारे में आपने पढ़ा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा उससे संबंधित और जानकारियों को हम एकत्रित कर लेंगे। होता क्या है, जितनी भी सरकारी एजेंसियां जो फॉरेस्ट के क्षेत्र पे, वन के क्षेत्र पे, जो चाहे वह संरक्षण का काम हो, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे मैनेजमेंट का काम हो, चाहे वनोपज का काम हो या औषधि मैनेजमेंट का काम हो, ठीक है, ये सारे के सारे विषय पे जितनी एजेंसियां काम कर रही है उसके विषय पे पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में उससे संबंधित कौन से डाटा दिया उसके विषय में हम पूर्ण विश्लेषण करेंगे। मैं डायरेक्ट जैसे कि इस छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो दिया गया है, जैसे खदानी रोपण है, जो विभाग की योजना, मैं डायरेक्ट बता सकता था। मैं चाहता हूं कि जो भी टर्म है उसके विषय पे आप थोड़ी जानकारी ले ले, जितनी भी एजेंसियां उसके विषय पे जानकारियां ले ले, उससे संबंधित जो डाटा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिया है तो वो बता दूं तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और डाटा को पढ़ने पे भी, याद करने पे भी आपको बहुत ही ईजी होगा। जो अब देखते हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का जो गठन हुआ था वो 22 मई 2001 को कंपनी एक्ट 1956 के तहत हुआ था। ये तो आपको पता है। इसका मुख्यालय क्या है, रायपुर है। इसका उद्देश्य भी पता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, विकास और सतत क्या करना, प्रबंधन करना है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है। प्रारंभ में इसके परियोजना मंडल 4 थे और वर्तमान में परियोजना मंडल इसके 9 है। ठीक है।
अब देखते हैं कि कौन कौन से परियोजन मंडल है और उसका स्थान देख लेते हैं। जैसे पानाबरस है राजनांदगांव पे है, बारनावपारा है रायपुर पे है, और कवर्धा है कबीरधाम पे, अंतागढ़ कबीरधाम पे, सरगुजा क्या है, सरगुजा अंबिकापुर, और कोटा ये बिलासपुर पे ये परियोजन मंडल स्थान है। और देखिए औद्योगिक परियोजन मंडल है, इसके बारे में जानना है, जो कितने हैं, कोरबा है, दूसरा क्या है जगदलपुर है, और तीसरा रायगढ़। इस तरीके से कुल परियोजना मंडल वर्तमान में 9 है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और पढ़ते हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पे जो खदानी रोपण के विषय पे दिया गया है, वह आप देखेंगे कि 1990 से 2019 तक औद्योगिक क्षेत्र में कितने पौधों का रोपण किया गया है, वह 266.47 लाख पौधों का रोपण किया गया है। यहां तक क्लियर। वर्षा ऋतु में 7.41 लाख पौधों का रोपण किया गया, 2019 की बात कर रहा है। और सड़क किनारे जो वृक्षों का रोपण है वो 1,15,200 पौधों का रोपित किया गया। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा विभाग की कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। उसके विषय पे हम देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसके विषय पे हम देख लेते हैं। जैसे कि पर्यावरण वानिकी योजना, इसके तहत जो शहरी क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वहां वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, पौधारोपण का कार्य किया गया है, पर्यावरण पार्क बनाया गया है, पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। ये इस योजना के अंतर्गत किया जा गया। तो और बिगड़े हुए वनों को सुधार, यानी प्रदेश में 30% क्षेत्र का घनत्व जो 0.4 से कम है, इसे बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा गया है और उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें प्रतिवर्ष सुधार का कार्य किया जाता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे बांस वनों का पुनरोद्वार। दो पुनरोद्वार है बांस वनों का, यानी इसमें बेसुड़ा और पान बेरजा परिवार है, जो बांस हस्तशिल्प कला कारीगर है, उनको अच्छा किस्म का बांस उपलब्ध कराना और अधिक मात्रा में कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसमें कुछ और योजनाएं चला जाए, जैसे कि पौधा प्रदाय योजना, ठीक है, फिर नदी तट पर योजना, फिर पथ वृक्षारोपण योजना, बाड़ी बास योजना, ये सब योजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम यानी छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है, जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में आपका दिया है। चलिए आगे हम राज्य के औषधि पादप बोर्ड का गठन के विषय पे यहाँ चर्चा करेंगे और इससे संबंधित आंकड़े जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पे दिए गए हैं उसके विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ राज्य की औषधि पादप बोर्ड का गठन 28 जुलाई 2004 में किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन 28 जुलाई 2004 को किया गया था। इसके जो अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इसके सीईओ हैं JACH राव जी हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य है औषधि पादपों का संरक्षण करना, संवर्धन करना तथा विनाशहीन विदोहन करना, प्रसंस्करण, निर्माण और विपणन संबंधी नीति बनाना, यानी कह सकते हैं कंजर्वेशन, प्रमोशन, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द medicinal plant and forming the policy according to marketing and coordination between the industry है। ठीक है। तो अब देखते हैं जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पे इसके विषय पे जो आंकड़े दिए गए हैं उसके विषय पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखते हैं जो संचालित कार्य हैं, जो इसके जो हमारा CSMPB के द्वारा जो संचालित कार्य हैं, देखते हैं 6 औषधि पौधे संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिसका क्षेत्रफल यानी MPCA का जो क्षेत्रफल है वो 1200 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। अब देखते हैं जो 6 जगह हम लोग औषधि पौधे संरक्षित क्षेत्र खोले कौन कौन से, वो बस्तर में एक है, कटघोरा में एक है और पश्चिमी भानु प्रतापपुर में 4 है। इस तरीके से 6 हो गए। यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए इसी क्रम में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के औषधि बोर्ड के द्वारा क्षेत्रफल देखेंगे 30 हेक्टेयर पे हर्बल गार्डन खोला गया है। कौन सा हर्बल गार्डन खोला गया है। ठीक है। इसके विषय में कौन सा हर्बल गार्डन कहाँ है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा नारायणपुर है, कोंडागांव, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांके, दुर्ग, केशकाल, महासमुंद, पश्चिम भानु प्रतापपुर, सूरजपुर, बस्तर और बलरामपुर पे है। ठीक है। ये हर्बल गार्डन खोले गए तथा साथ ही में देखते हैं हम लोग जिसका क्षेत्रफल 30 हेक्टेयर है और हर्बल गार्डन की संख्या कितनी है, 30 हेक्टेयर में 14 है। ठीक है। होम हर्बल
होम हर्बल गार्डन योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड के द्वारा होम हर्बल गार्डन योजना के तहत 18 वन मंडल में 25.79 लाख औषधि पौधे यानी मेडिसिनल प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि अब क्लियर हो गया जो छत्तीसगढ़ राज्य की औषधि पादप बोर्ड के विषय पे हम लोग जानकारी ले लें तथा इससे संबंधित आंकड़े के विषय पे अपने यहाँ पे मैंने जानकारी दे दी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य की कैंपा। जो छत्तीसगढ़ राज्य की कैंपा है, कैंपा का फुल फॉर्म है कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशंस फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज है। ठीक है, इसका जो गठन है, इसके गठन का उद्देश्य क्या है? बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन यानी रिस्टोरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल इस एग्जाम से इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, पूरे चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसके आंकड़ों को हम बिल्कुल एनालिसिस करेंगे। जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 1920 जो लेटेस्ट डाटा है या एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 1920 में दिया, उसके विषय पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं तो इसको मिस मत कीजिए। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसका स्थापना जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सरकारी संघ मर्यादित है यानी छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी MFP, बहुत यूज होता है MFP, ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2000 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वनांचलों के निवासियों के द्वारा संग्रहित एकत्रित किए गए आपके राष्ट्रीयकृत या अराष्ट्रीयकृत वन उत्पादनों के उचित मूल्य पर क्रय करने का ये कार्य करती है। अब क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? जो लघु वनोपजों के विपणन, संकलन, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, टू प्रमोट मार्केटिंग, कलेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी MFP को बढ़ावा देने का इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी संरचना के विषय में पढ़ते हैं। ये त्रिस्तरीय संगठन है। त्रिस्तरीय संगठन है संघ, वनोपज सहकारी, जिला संघ, तीसरा है प्राथमिक वनोपज समितियां। जो संघ है इसकी एक शीर्ष इकाई है जो निर्देश मंडल का निर्माण करती हैं। इसके अंतर्गत अध्यक्ष आते हैं जिनका मुख्य कार्य प्रबंधन करना, विकास करना, व्यापार करना तथा नीतियों का निर्माण करना है। क्लियर? यहाँ पे जो वनोपज सहकारी जिला संघ होता है ये एक वन मंडल स्तर की इकाई है जिनका मुख्य कार्य जो वनोपज होता है उनके उत्पादन, संग्रहण, परिवहन और भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है। जो वन मंडल अधिकारी होता है वो पदेन प्रबंध संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वह वन विभाग या अन्य सरकारी विभाग के माध्यम से प्राथमिक वनोपज समिति के द्वारा संग्रहणकर्ताओं के वनोपजों के भंडारण, संग्रहण और उनकी मजदूरी सुनिश्चित करने का यह कार्य करती है। क्लियर आता है? जो प्राथमिक वनोपज समितियां होती हैं वास्तविक संग्रहणकर्ताओं के सदस्यों का यह गठन समिति है। जो प्राथमिक वनोपज समितियां हैं जो वास्तविक संग्रहणकर्ताओं के सदस्यों की गठन समिति है, ये इनका मुख्य कार्य जो संग्रहण केंद्र ग्रामों पे वनोपजों को संग्रहण करने के लिए यह क्या करते हैं? जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं वनवृत्त। जो छत्तीसगढ़ में 6 वनवृत्त है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्कल है और वन मंडल 34 ये आपका क्या हो गया? फॉरेस्ट डिवीजन हो गया। ठीक है, जो सबसे बड़ा वनवृत्त है, जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल बिलासपुर है और सबसे छोटा दुर्ग है। ये तो जानते हैं। जो वन प्रजातियों के फल से, जड़ से, तने से, फूल से प्राप्त आदि से प्राप्त किए जाते हैं अथवा 2 भाग में होते हैं, मुख्य होते हैं और ये लघु व गौण वनोपज होते हैं। जो मुख्य वनोपज होते हैं उनमें हम काष्ठ उत्पाद और जलाऊ लकड़ी को रखा गया है जिसको हम इमारतियां लकड़ी कहते हैं। भारत में 13 प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है जिन्हें इमारती लकड़ी का दर्जा दिया गया है, जिसमें 6 प्रकार की इमारती लकड़ियां हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। 6 प्रकार की इमारती लकड़ियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है जो साल या सराई, सागौन, शीशम, साजा, खैर और बीजा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमारती लकड़ियां 6 प्रकार की। ठीक है, राष्ट्रीय। ठीक है, लघु व गौण वनोपज क्या होते हैं? बांस होते हैं, तेंदुपत्ता होता है, इमली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा,
ये सब क्या है आपका लघु गौण वनोपज है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में हम लोग देखते हैं, इकोनॉमिकल जो सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ का है, उसके रिपोर्ट के अनुसार जो इमारती कास्ट होते हैं 2018 और 19 में उत्पादन घन मीटर पे कितना उत्पादन है, 20,428 घन मीटर का उत्पादन है, और मूल्य कहे तो लाख में, यानी 4,071 लाख रुपए का उत्पादन है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं 19 और 20 में देखते हैं तो इसका उत्पादन देखने 24,528 रुपए की बात की जाए तो 6,890 लाख रुपए। ठीक है, लाख रुपए लाख में और उत्पादन घन मीटर पे, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट है ये जो तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल में करेंगे चर्चा। पहले देखते हैं जो आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन 19-20 के अनुसार संग्रहण व भंडारण है ना तेंदुपत्ता। अब देखते हैं लाट जो तैयार किए गए थे 949, जिसपे संग्रहित कितना है 15.01 लाख मानक बोरा है। अगर देखा जाए तो डाटा ऐसा पूरा लेंगे तो आपका 15,1281.856 है। तो जो मानक बोरा है, एक मानक बोरा कितना होता है 50,000 तेंदुपत्ता के बराबर होता है। ठीक है, जो संग्रहण की दर है 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा। ठीक है, एक मानक बोरा 50,000 तेंदुपत्तियां होती है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे आपका तेंदुपत्ता एक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है। अब देखते हैं कि संग्रहण की दर 2020 में सरकार ने 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा देने की घोषणा की है, और संग्रहण वर्ष 2020 में 16.717 लाख मानक बोरा का लक्ष्य अनुमानित है। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हम देखते हैं 19-20 में निर्धारित लक्ष्य क्या है तेंदुपत्ता का उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है 15.05 लाख मानक बोरा है, और वही रुपए की बात की जाए लाख में तो 73,966 लाख रुपए ये इनका लक्ष्य है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 19-20 के अनुसार जो छत्तीसगढ़ शासन ने अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज घोषित किया है वे कौन कौन से हैं, कुल्लू, गोंद, धावड़ा, खैर और बबूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 में अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जो सरकार छत्तीसगढ़ शासन ने घोषित किया वो कौन कौन से हैं, कुल्लू, गोंद, धावड़ा, खैर और बबूल है। ठीक है, अब देखते हैं जो लघु वनोपज है और उनका उत्पादन और उत्पादन मूल्य लाख रुपए में देखेंगे, बात कहेंगे। हर्रा है उत्पादन 3,000 क्विंटल 450 लाख, क्लियर यहाँ पे रुपए, और साल वृक्ष है 6,968, और वही रुपए की बात की जाए 1219.37 रुपए लाख रुपए है। महुआ बीज 2478.870, और वही बात की जाए रुपए की तो 61.97। ठीक है, यही देखते हैं इमली 1003.806, और रुपए की बात 311.180 या 180, और वही चिरंजीवी की बात की जाए तो 1015.930, और रुपए की बात की जाए वहीं पे लाख में तो 110.73। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे अब समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ शासन ने जब हम प्रशासनिक प्रतिवेदन 19-20 में देखते हैं तो 15 प्रकार की प्रजातियों के 12 वनोपजों पर समर्थन मूल्य देने का इसमें निर्णय लिया है, जिसमें से कुल्लू, गोंद, रंगीनी लाख और कुसमी लाख पर अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया है। उसको हम देख लेते हैं कि देखते हैं जैसे इमली भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर केजी पर 31 रुपए और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 31 रुपए। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं चिरंजीवी 109 रुपए, न्यूनतम समर्थन मूल्य 109 रुपए, कुल्लू गोंद 98 रुपीज और 22 रुपए का अतिरिक्त बोनस, तो हो जाएगा कितना है 120। बेहड़ा 17 रुपए प्रति किलो, समर्थन मूल्य 17। साल बीज 20, समर्थन मूल्य 20। हर्रा 15, समर्थन मूल्य 15। महुआ बीज 25, समर्थन मूल्य 25।
रंगीनी लाख 130, 20 रुपए का समर्थन मूल्य। तो अतिरिक्त बोनस हो गया कितना, 150 रुपए। कुसमी लाख 203 और 22 अतिरिक्त बोनस 225। इस तरीके फॉरेस्ट्री का जो पूरा चैप्टर था मैंने कंप्लीट करा दिया। न्यूनतम आंकड़ों को लेकर मैंने आपके सामने संपूर्ण हम लोगों ने यहाँ पे क्या विश्लेषण किया और साथ ही साथ हमने कॉन्सेप्ट को भी देखा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर आप कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए। अगर आपका कोई सुझाव है तो बिल्कुल मैं आपके सुझाव को कैसे भी हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।